हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डेली ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग यहाँ तक हमने 3 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं ऑडिटिंग के। ये अपना 4th लेसन है और इसके पहले जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन, फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड प्रिंसिपल्स। ये सारे जो चीजें हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और इस लेसन में हम देखने वाले कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, शॉर्ट में एक डेफिनेशन दिया हुआ है आपके लिए। इंट्रोडक्शन तो हर एक वीडियो में आपको देता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर दे रहा हूँ बिकॉज स्टार्ट करने से पहले ऑडिटिंग के क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ऑडिटिंग क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो भी देख लीजिए, ताकि उसमें काफी डीपली एक्सप्लेन किया है ऑडिटिंग का बाइफरकेशन, ऑडिटिंग के डेफिनेशन का बाइफरकेशन भी किया है। सो आप वो भी देखिए। इसके अलावा अपने चैनल में काफी सारे सिलेबस के वीडियोस अवेलेबल है, सो वो भी आप देख लीजिए। आपके कॉलेज स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप जॉब भी कर रहे हो सो आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आपको कुछ हेल्प लगेगी तो वहां पर उसके जरिए उसके रिगार्डिंग भी है। टेक्निकल वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। सो काफी सारा नॉलेजेबल पार्ट इस चैनल के जरिए आपको मिलेगा। सो इसीलिए इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। डेफिनेशन जो है ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ये इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। क्या बोलता है डेफिनेशन? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? जो भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तरह तरह के जो चीजें हैं जो कि हम अपने ट्रांजैक्शंस पुट करने के लिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन जो है उसको ऑडिट बोलते हैं। अब एग्जामिनेशन की बात है तो किसका एग्जामिनेशन किया जाएगा? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नहीं है, फिर भी उस कंपनी का, उस फर्म का ऑडिट होगा। साइज की अगर बात करें तो कंपनी की साइज, अगर वो सोल ट्रेडर कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सारे कंपनीज का यहाँ पर ऑडिट होता ही है। सो आगे क्या बोल रहा है? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। सो यहाँ पर ये सारी चीजों का ऑडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कुछ कमेंट देने के लिए, कुछ ओपिनियन देने के लिए कि यहाँ पर जो भी अकाउंट स्टेटमेंट दिखाए गए वो किस तरह से बताए गए, सच है या झूठ है, ट्रू है, फेयर है, ओके, या फिर एरर्स यहाँ पर कुछ है, फ्रॉड्स वगैरह कुछ है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन था यहाँ पर ICAI के तरफ से दिया हुआ ऑडिटिंग का। सो स्टार्ट करते हैं आज के मेन वीडियो को, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके, सो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ आपको। चार्ट के अंदर आपको काफी सारा यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, अप्रोच, इसके अंदर और भी सब टाइप्स है। सो हम इसको क्या करेंगे, सारे जो टाइप्स है लाइन बाय लाइन हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज स्टैट्यूटोरी ऑडिट। अभी स्टैट्यूटोरी मतलब क्या? स्टैट्यूटोरी मतलब एक वहां पर एक लॉ होता है, मतलब एक किसी भी कंपनी का अपना एक एक्ट होता है, कोई लॉ होता है। फॉर एग्जांपल अगर सेबी देखा जाएंगे, कोई RBI है, सो पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पर्टिकुलर लॉ है, उसका एक एक्ट है। उनके एक्ट के तहत वो जो ऑडिटिंग है वो किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर स्टैट्यूटोरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए स्टैट्यूटोरी ऑडिट किया जाता है। स्टैट्यूटोरी ऑडिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडिट है कि जहां पर ये सारी कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स है, सारी कंपनीज का क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑडिट किया जाता है। और सारे लॉस को, मतलब कंपनी के लॉ है, अकाउंटिंग के लॉ है, ऑडिट के लॉ है, सारे लॉस को मद्देनजर रखते हुए ये ऑडिटिंग जो है वो किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैट्यूटोरी ऑडिट। अब यहाँ पर आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट देखो यहाँ पर नाम में क्या है, गवर्नमेंट है। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स नोन एज अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है, लाइक अभी प्राइवेट कंपनीज तो होती है प्लस गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज
कुछ सर्विस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज भी काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए काफी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सारी चीजों में जो भी व्यवहार चलता है, जो भी ट्रांजेक्शन चलते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनके ऊपर मतलब वो जो है जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर ऑडिटिंग जरूरी है। सो गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है, अथॉरिटीज है, कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, सो उनको ऑडिट करने के लिए भी यहाँ पर ऑडिटर और अकाउंटेंट रखे हुए होते हैं, अपॉइंट किए होते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट ही करते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज का ऑडिट करते हैं, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1913 आपको सभी को मालूम है कि 1913 इज अ कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में यहाँ पर बताया गया है कि हर एक कंपनी का जो है ऑडिट होना चाहिए। ओके, कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू गेट अकाउंट इज ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड पर्सन। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए हर जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट होना जरूरी है, यह कंपनीज एक्ट 1913 में लिखा हुआ है। ओके, उसी को बोलते हैं ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट है, उसे बोलते हैं ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे चलते हैं, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अपना ये फोर्थ टाइप है, दैट इज ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट मतलब कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नहीं है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट कमाती हो या फिर ना कमाती है। अभी ट्रस्ट जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर भी उन कंपनी का ऑडिट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। अभी ये ऑडिट करना क्यों जरूरी है? वो तो कंपनी नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्यों? सो यहाँ पर कोई भी पर्सन, कोई भी रिच पर्सन अगर किसी ट्रस्ट को अपना पैसा देता है, वो ये जो पैसा है वो लोगों के लिए यूटिलाइज करो, किसी भी मतलब पुअर लोगों को या फिर कोई भी मेडिकल के लिए, कोई भी किसी को जरूरत है, किसी भी चीज के लिए, कोई बच्चे अनाथ है उनके लिए अनाथ आश्रम। ओके, सो कोई भी चीज के लिए कोई भी ट्रस्ट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उस ट्रस्ट को कोई रिच पीपल डोनेशन देते हैं या फिर उनका पैसा वहां पर वो देते हैं, सो वो जो पैसा है वो पर्टिकुलर ट्रस्ट उन लोगों के फायदे के लिए लगा रही है नहीं लगा रही है, वो चेक करना है। वो चेक करने के लिए उसका ऑडिटिंग होना जरूरी है, ताकि वो जो ट्रस्ट है वो लोगों के पैसे का मिसयूज ना करे। लोग यहाँ पर डोनेशन देते हैं, सो ट्रस्ट भी उस डोनेशन को लोगों के सर्विस में लगाए, लोगों के सेवा में लगाए, इसीलिए यहाँ पर ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने कंपनी के टाइप्स देखे, ट्रस्ट है, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्टॉक ट्रेडिंग है, सो यहाँ पर उसी में का एक पार्ट है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यहाँ पर उसका भी एक ऑडिट होना जरूरी है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। यहाँ पर कंपनीज एक्ट नहीं होता, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अलग से है, 1912 यहाँ पर एक अलग से एक्ट है। इट मस्ट फॉर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट टू गेट रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड he should be updated with various amendments of the act, and auditor should also have knowledge of bylaws of his act. So जो भी ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, वो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करेंगे। उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट करने के लिए करने का जो भी प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे चलते हैं कि आगे क्या है अपने पास, एक्सटर्नल ऑडिट। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट, उसी में आंसर छुपा हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल मतलब क्या? एक्सटर्नल ऑडिट डिफाइंस एज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन विच इंडिपेंडेंट ऑडिटर परफॉर्म द टास्क एग्जामाइन वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड देयर मिसस्टेटमेंट इन द रिकॉर्ड्स ड्यू टू फ्रॉड, एरर और एम्बेल्समेंट, and then reporting the same to stakeholder of the company.
सी यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट मतलब जैसे कि ऑडिट का जो प्रोसेस है, जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था इस लेसन फर्स्ट से, तो मैंने बताया था कि जो ऑडिट है वो कौन करता है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है, किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए किसी बंदे को अपॉइंट किया जाता है, किसी फर्म सीए फर्म को अपॉइंट किया जाता है, थर्ड पार्टी होता है वो। ओके, वो थर्ड पार्टी होता है जो कि कंपनी के अलावा, कंपनी के जो भी स्टाफ है उनके अलावा बाहर से कोई कंपनी आके उसका ऑडिट करती है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। सो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या, वो जो बंदा आकर, वो जो फर्म आकर कंपनी का ऑडिट करेगी, उसका रिपोर्ट जो है वो बनाएगी, जो सारी चीजें उसको एग्जामिन करेंगी, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब बाहर का कोई थर्ड पार्टी, कोई बंदा बाहर का ऑडिट करेगा, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। अब यहाँ पर इसके ऑपोजिट क्या है, इंटरनल ऑडिट। अभी इंटरनल ऑडिट यहाँ पर इजी है समझने के लिए, क्या है, सो एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर का, और इंटरनल मतलब अंदर का। सो कौन ऑडिट करेगा, इस इंटरनल ऑडिट में ऑडिट कौन करेगा, सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑडिट होने से पहले यहाँ पर इंटरनल ऑडिट होता है। जो बिग कंपनीज है, जैसे कि काफी सारे प्राइवेट कंपनीज है, एमएनसीज है, सो दे हैव देयर ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हैव देयर ओन अकाउंटेंट्स। उनके अकाउंटेंट्स तो होती है, उनके अलावा उनके सीनियर अकाउंटेंट्स है, काफी एक्सपीरियंस्ड एंड चार्टर्ड, मतलब जो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कि उस कंपनी का ऑडिट करते हैं इंटरनली, ताकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर उनके कंपनी का ऑडिट करेगा, उनका जो रिपोर्ट है वो क्लियर होवे। मतलब जो भी कुछ मिस्टेक्स है, कोई गलतियां है, कुछ एरर्स है कहीं पर, या फिर किसी ने कोई फ्रॉड किया है, तो कंपनी के अंदर ही वो उसको जो प्रिवेंट किया जाए या फिर उसको सुधारा जाए। इसीलिए इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है। अब यहाँ पर इंटरनल ऑडिट कैसे कैसे, मतलब इंटरिम होता है, कभी एनुअल होता है, ओके, कंटिन्यूस भी होता है, वो टाइप्स हम आगे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनल ऑडिट क्या है वो एक बार समझ लेंगे। सो उसके बाद आपको सारे जो इंटरनल ऑडिट के अलग अलग टाइप्स है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। Okay, so modern business houses where often the process of continuous checking of accounting entries is conducted daily by separate internal staff. Internal staff के जरिए ही यहाँ पर internal checking होती है, उसको बोलते हैं internal audit। आगे चलते हैं, अब क्या है continuous audit। continuous audit मतलब क्या, auditor carries out process of audit continuously throughout the year or other accounting period at regular or irregular intervals and check the accounts simultaneously with the preparation thereof। कंटिन्यूस ऑडिट मतलब जिस तरह से अपना काम जो है डेली बेसिस पे काम होता है, उसी तरह से कोई काम कंप्लीट होने के बाद उसको तुरंत चेक किया जाए, उसका तुरंत ही इंटरनल स्टाफ के जरिए ऑडिट किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट। सो उसमें कुछ इंटरवल्स हो गए कि हाँ पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमारा ऑडिट होगा, या फिर 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, या फिर वीकली, जिस तरह का उनका प्रोसेस है उस तरह से वो लोग ऑडिट करेंगे, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। फाइनल ऑडिट होने से पहले काफी बार इंटरनली चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। सो द नेक्स्ट वन इज द पीरियडिकल और फाइनल ऑडिट। ऑडिटर अटेंड्स at the close of accounting period and after the trial balance and the final accounts are completed and he finishes his work at stretch without any break in of interval। okay, final audit मतलब ये जो फाइनल होता है, जब अकाउंटिंग जो क्लोज होता है, ऑडिटर अटेंड्स द एट द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज होता है, अब अकाउंटिंग पीरियड कब होता है क्लोज, 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट का जो है ऑडिट किया जाता है। ओके, सो जैसे खत्म हो गया, अभी काफी सारा, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, सो जस्ट काफी सारी कंपनीज में ऑडिट कंप्लीट हो गया। जैसे 31 मार्च कंप्लीट हो गया, वो ऑडिट के प्रोसेस में सब कंपनीज लग गई। कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ होल सेट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। जो भी चीजें है डीपली चेक करना। ओके, होल सेट ऑफ बुक्स, जो भी अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स है, जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, जो भी बुक्स है, वो सारे क्या करना है, डीपली चेक करना। ओके, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट।
of confirming the final accounts prepared there from without any restriction whatsoever on the auditor's scope of work and freedom of decision. Audit of company accounts is always complete audit under statute. ओके यहाँ पर देखो ये लास्ट जो लाइन कही गई है, ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स इज ऑलवेज कंप्लीट ऑडिट अंडर स्टैट्यूट। जो हमने टाइप देखा था स्टैट्यूटोरी ऑडिट, उसके अंडर यहाँ पर ये कंपनी अकाउंट्स ऑलवेज कंप्लीट ऑडिट उसके तहत, मतलब जिस तरह से स्टैट्यूटोरी ऑडिट में हमने देखा कि लॉ हमें फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, जो जिस तरह से एक्ट में बताया गया है वो चीज हमें फॉलो करनी पड़ती है। उसी तरह से एक्ट में क्या बताया, कंप्लीट ऑडिट होना जरूरी है, तो ये उसके तहत कंप्लीट ऑडिट करते हैं। आप आफ्टर दैट क्या है, पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट मतलब क्या, दिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ कंप्लीट ऑडिट एंड इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करेंगे और ऑफ अ स्पेशल सेक्शन ऑफ अकाउंट। ओके, सो हमने कंप्लीट देखा, उसके ऑपोजिट क्या है, पार्शियल। कोई पार्ट, किसी अकाउंट्स का एक पार्ट, किसी रिकॉर्ड का एक पार्ट चेक करना है, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल अकाउंट, पार्शियल ऑडिट, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट ऑडिट। सी यहाँ पर बैलेंस शीट ऑडिट मतलब क्या है, बैलेंस शीट ऑडिट इज अ वेरी पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में ये बहुत पॉपुलर है। बैलेंस शीट ऑडिट इज एन एनुअल ऑडिट and it covers each and every item of nominal accounts as appeared in the profit and loss account, assets, liability, reserve, provision, stock, surplus. Balance sheet audit is also done by highly skilled accountant. Highly skilled accountant के जरिए ये बैलेंस शीट का ऑडिट होता है। बैलेंस शीट के ऑडिट में हर एक चीज, each and everything is to be check, सारी चीजें जो है वो चेक करनी पड़ती है। उसके बाद है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम मतलब क्या, दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीरियड के बीच में कोई ऑडिट होता है, उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट इज डन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। जो एनुअल ऑडिट होता है उनके बीच में एक बार इंटरिम ऑडिट होता है, बीच में ही कभी भी, फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। इट अनेबल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एंड ऑल्सो डिटरमाइन इंटरिम फिगर्स ऑफ सेल। मतलब बीच में ही कभी इंटरिम डिविडेंड जो है वो अगर अनाउंस करना है, सो एट दैट टाइम वो ऑडिट जो है वो किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। एंड आफ्टर दैट एनुअल ऑडिट। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट लार्ज, एन ऑडिटर यूजुअली कम्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड complete his audit work in continuous section. In case of small business houses, annual audit gives satisfactory result. ठीक है, एनुअल ऑडिट मतलब साल में एक बार होने वाला ऑडिट, जो कि फाइनल ऑडिट भी हम उसको बोल सकते हैं कि एनुअल ऑडिट मतलब एक ही बार होता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट लार्ज, जहां पर वो एनुअल ऑडिट मतलब काफी सारे ऑडिट होने के बाद एक लास्ट में रिपोर्ट निकालने के लिए ऑडिट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एनुअल ऑडिट। ओके, कब होता है, कम्स आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ये ऑडिट जो है अटेंड किया जाता है। ओके, सो इस तरह से ये अपने पास ये सारे टाइप्स थे, क्लासिफिकेशंस थे। इसके अलावा भी अभी ऑडिट में जो भी चीजें अपनी बची है, सो वन बाय वन वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। उसके पहले आप ये चीज जरूर करना कि जो भी वीडियो आपने अभी देखा है उसको लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज जो भी चीजें आपको समझ में आई है, आपने देखी है, वो आपको आशा है कि समझ में आई होगी, और ये आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये सारा नॉलेजेबल थिंग आपने जो लिया है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। और दूसरी बात, शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बेल आइकन का बटन जो है दबाना मत भूलिए, बिकॉज कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होता है सो आपकी नोटिफिकेशन आपके फोन पे, आपके सिस्टम में आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन बटन जो है वो दबाना बहुत जरूरी है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, थैंक यू।